प्रिय छात्रों, आज हम आपका परिचय मालिनी छंद से कराते हैं। मालिनी शब्द का तात्पर्य होता है माला धारण करने वाली कोई रमणी। आपको याद होगा कि मैंने सृग्विणी शब्द की व्याख्या करते समय भी आपको बताया था कि सृग्विणी का तात्पर्य है सृक यानी माला को धारण करने वाली। तो इस प्रकार सृग्विणी और मालिनी इन दोनों के अभिप्राय में साम्य दिखाई पड़ता है। दोनों छंद लगभग एक ही प्रकार के अभिप्राय वाले हैं। मालिनी छंद में थोड़ी विशेषता ये है कि अभी इसके पहले आपने जिस वसंत तिलक छंद के बारे में जानकारी प्राप्त की उसमें आपने देखा कि 14 अक्षर हैं, परंतु मालिनी छंद उससे आगे का है। इसके प्रत्येक चरण में 15 अक्षर आते हैं और यह अपने आप उसके लक्षण से ही प्रकट हो जाता है, क्योंकि मालिनी के लक्षण में कहा गया है न नमययुतेयम मालिनी भोगिलोकैः। एक बार फिर सुने, न नमययुतेयम मालिनी भोगिलोकैः। इसका तात्पर्य है कि न म य इन गणों से युक्त होती है मालिनी, और इसमें विराम जो है आता है, यति आती है भोगिलोकैः। भोगी और लोक इन दोनों शब्दों से संकेतित जो संख्या है उस संख्या के बाद इसमें विराम आता है। अब इस बात को मैं थोड़ा विस्तार से आपको समझाता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि जब मैं लक्षण पढ़ूं तो आपके मन में तत्काल यह बात आ जानी चाहिए कि इस गण का स्वरूप क्या होगा। तो मालिनी का लक्षण है न मययुतेयम, न म य। तो नगण क्या है? नगण जो है त्रिलघुश्च नकारः। नगण उसे कहते हैं जिसमें तीनों वर्ण लघु होते हैं। तो मालिनी छंद में पहले पहल तो 2 नगण आएंगे, न। इसके बाद आएगा मगण। मगण का क्या स्वरूप है? मस् त्रिगुरुः। मगण में तीनों अक्षर गुरु होते हैं, न म। और इसके बाद य। इसके बाद 2 यगण आएंगे। अब 2 यगण जो है, यगण का क्या स्वरूप है? यगण का स्वरूप यह है आदि लघुर्यः, माने आदि अक्षर, प्रथम अक्षर जिसमें लघु होता है उसे यगण कहते हैं। इस प्रकार सारे जो है गणों का स्वरूप आपके मन में आ गया। अब यदि इस के आधार पर, जब गणों का स्वरूप याद आ गया आपको, तो इसके आधार पर एक बार आप मन में गुनगुना लीजिए कि पूरा चरण जो है वह किस प्रकार का होगा, किस आकार का होगा। मैंने कहा था कि एक किसी अक्षर को ले लीजिए, जैसे न है तो न को ले लीजिए और न के आधार पर मालिनी के पूरे चरण को गुनगुना जाइए, तो उसका स्वरूप होगा न न न न न न ना 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 न ना ना न ना ना न न न न न न ना 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 न ना ना न ना ना न नमययुतेयम मालिनी भोगिलोकैः। अब इसी आधार पर कोई श्लोक जब आप गाएंगे तो पूरा का पूरा वो मालिनी का स्वरूप साकार हो जाएगा। तो उदाहरण देने के पहले बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप इस छंद में आने वाली जो यति है, यति माने, फिर आपको याद करा दूं, यति उसे कहते हैं जहां पर उच्चारण करते समय सांस थोड़ी देर के लिए विराम लेती है। जब छंद लंबा होता है तो एक ही सांस में आप पूरा छंद नहीं कह जाएंगे, आपको कहीं न कहीं बीच में थोड़ा रुकना पड़ेगा। उसे कहते हैं यति, यानी विराम का स्थान। तो इस छंद में भोगिलोकैः पहली यति आती है, जो जिसे आप मध्य यति कहेंगे, बीच का विराम। छंद के चरण के बीच में
पहली यति आएगी भोगी के बाद। भोगी का अर्थ होता है संस्कृत में सर्प या नाग। भोगी माने सर्प या नाग, क्योंकि मैंने आपको समझाया था एक और प्रसंग में कि भोग कहते हैं सांप की कुंडली को। वो अपनी शरीर को जो कुंडली बना के बैठता है उस कुंडली को कहते हैं भोग, और उस भोग से युक्त होने के कारण नाग का एक नाम है भोगी। तो हमारे पुराणों में ये बताया गया है कि जो प्रजापति महर्षि कश्यप थे, उनकी कद्रु नाम की पत्नी के गर्भ से 8 नाग पैदा हुए। वो लोग 8 भाई थे। उनमें से सबसे बड़ा था शेष नाग, जिसके ऊपर भगवान शयन करते हैं। उसका छोटा भाई था अनंत। तीसरा भाई था वासुकी, जो नागों का राजा बना आगे चल करके। उसी के अन्य भाइयों में करकोटक, आर्यक, तक्षक, इन सब के नाम गिनाए गए हैं। बहरहाल वो एक ज्ञान का विषय है। तो चूंकि नाग जो है 8 भाई हैं, इसलिए हमारे जो है छंदशास्त्र में संख्या को सीधे सीधे न कह करके संख्यावाची किसी शब्द के माध्यम से संकेत किया जाता है। ये बड़ी सुंदर परंपरा हमारे यहाँ रही है। तो भोगी लोकई, जो विराम आएगा वो भोगी अक्षर पर आएगा। भोगी माने 8वें अक्षर के बाद आएगा। तो जैसे मालिनी छंद में है, तो ननमययुतेयम मालिनी भोगी लोकई। यहाँ पर ननमययुतेयम, यहाँ आकर के सांस अपने आप एक क्षण भर के लिए, एक निमेष मात्र के ही लिए सही, लेकिन वो विराम करती है। तो इसी को जो है मध्य यति कहेंगे। और दूसरी यति जो है वो तो तब होगी जब लोकई ही, लोक संख्यक अक्षर के बाद। लोक कितने होते हैं आप जानते हैं, भू भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम इत्यादि, जो 7 लोक हैं पृथ्वी के ऊपर। तो लोक का तात्पर्य हुआ 7। पहली यति 8वें अक्षर के बाद और दूसरी यति 7वें अक्षर के बाद, और 8 और 7 दोनों मिला करके 15 अक्षर हो जाते हैं। तो मालिनी छंद में बच्चों पहली यति जो बीच में आएगी वो 8वें अक्षर पर आएगी, और जो दूसरी यति आएगी वो चरण के अंत में आती है, उसे पादांत यति कहते हैं। और इस तरह से जो है इस छंद की व्यवस्था है। देखो, संस्कृत कविता में मालिनी छंद बड़ा लोकप्रिय हुआ। एक तो यह कि अन्य छंदों की तुलना में ये थोड़ा और लंबा था, इसकी लंबाई 1 अक्षर ज़्यादा थी, 15 अक्षरों का था। दूसरी बात यह है कि इसमें इतना फ्लो, इतनी गति और इतना मतलब इतनी कोमलता है इस छंद में कि जब कभी हमारे कवियों को किसी रूप सौंदर्य का वर्णन करना हुआ, किसी गंभीर हृदय के मनोभाव का वर्णन करना हुआ, तो उसे मतलब जहाँ कहीं भी आकर्षण पैदा करना हुआ, तो आकर्षण पैदा करने के लिए उन्होंने मालिनी छंद का ही प्रयोग किया है। और मैं आपको पहला छंद जो उदाहरण में देना चाहता हूँ वो है महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का एक पद्य। इस पद्य में जो महर्षि कण्व की पालिता पुत्री शकुंतला है, वन कन्या शकुंतला, उस शकुंतला का जो एक देवांगनाओं के समान या उनसे भी कहीं अधिक आकर्षक जो रूप सौंदर्य है, उस रूप सौंदर्य का चित्रण इसमें किया गया है। तो ये वहाँ पर नाटक में ऐसा प्रसंग आया है कि राजा दुष्यंत जो है वो एक कुंज में छिप करके शकुंतला को देखता है, और वो अपने आप जो है उसके सौंदर्य की अनुभूति करके ये बात कहता है। ये नाटक का अपना प्रसंग है। तो इसमें शकुंतला के अलौकिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। ये कविता है, सरसिज मनुविद्धम शैवले नापि रम्यम, सरसिज मनुविद्धम शैवले नापि रम्यम, मलिनमपि हिमांशोर् लक्ष्मीं तनोति, इयमधिक मनोज्ञा बल्कले नापि तन्वी,
किमिव हि मधुराणां मंडनम नाकृतीनाम। आप देखें कि जिस तरह से मैं इस पद्य को प्रस्तुत कर रहा हूं, इसमें अपने आप ऐसे लगता है कि जैसे कोई बहुत ही धीर गंभीर चर्चा की जा रही है। तो इसमें शकुंतला के सौंदर्य की बात कही गई है कि सरसिज मनुविद्धम शैवले नापि रम्यम। सेवार के बीच में भी खिला हुआ जो कमल का फूल है वो बहुत सुंदर लगता है। मलिनमपि हिमांशोः लक्ष्मीम तनोति। और चंद्रमा में जो कलंक है वो काला होते हुए भी चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता ही है, उसको घटाता नहीं है। इयमधिक मनोज्ञा बलकले नापि तन्वी। और यह तन्वंगी शकुंतला जो है, यद्यपि नगर में रहने वाली रमणियों जैसे इसके पास वस्त्राभूषण नहीं है, ये केवल बलकल वस्त्र पहने हैं, लेकिन इन बलकल वस्त्रों में भी इसका सौंदर्य फूट रहा है, इसका सौंदर्य अत्यधिक आकर्षक प्रतीक हो रहा है। तो कवि कहता है कि किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। विधाता ने, परमेश्वर ने जिनको रूप सौंदर्य दिया है, वो रूप सौंदर्य बिना किसी परिधान के भी, बिना किसी आभूषण के भी स्वयं अपने आप बहुत ही आकर्षक होता है। अब इस पद्य में आप देखें कि किस प्रकार यति आ रही है। मैं चारों चरणों को अपने ढंग से पढ़ रहा हूं कि सरसिज मनुविद्धम मलिनमपि हिमांशोः इयमधिक मनोज्ञा किमिव हि मधुराणाम। इन अक्षरों के बाद मेरी सांस अपने आप रुकती है। आप भी इसको पढ़ेंगे बच्चों तो आपकी भी सांस अपने आप वहां पर थोड़ा सा रुकेगी। तो ये यति जो है ये कोई मतलब कृत्रिम प्रक्रिया नहीं है। यति जो है जानबूझ करके कोई नहीं बनाता है, यति स्वाभाविक होती है, अपने आप जो है वहां पर श्वास विश्राम करती है। तो यहां पर देखिए कि अपने आप एक चरण दो भागों में बटा हुआ दिखाई पड़ता है। सरसिज मनुविद्धम शैवले नापि रम्यम मलिनमपि हिमांशोः लक्ष्मीं तनोति। ये जो है प्रक्रिया है। अब हमें पूरा विश्वास है कि आपने अच्छी तरह से इसका लक्षण भी समझ लिया और इसके प्रत्येक चरण में आने वाली जो यति है, एक मध्य यति और एक अंतिम यति, इन दोनों यति को भी आपने समझ लिया। अब मैं आपको एक आध और ऐसे उदाहरण दूंगा, क्योंकि मैंने बताया कि संस्कृत का कोई भी ऐसा महाकवि नहीं है जिसने कि मालिनी छंद का आशय लेकर के कविता न की हो। और इतना ही नहीं, बल्कि जो सुभाषित रचना लिखने वाले कवि हैं या जो स्तोत्र काव्य लिखने वाले कवि हैं, उन्होंने भी इस छंद का खुल करके प्रयोग किया है। अभी आपको केवल इतना ही बता करके विश्राम लेते हैं। अगले भाग में हम आपको उन अन्य कवियों के बारे में भी परिचय देंगे जिन्होंने मालिनी छंद का प्रयोग किया है।